तो राधे राधे मेरे सारे कृषि साथियों को, फ्यूचर एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स को। आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो केवल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो पीसीएम, पीसीबी और सारे साइंस वाले एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। और वो स्टूडेंट्स जो पीसीबी और पीसीएम से हैं, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर उनका नीट, आईआईटी, जेई, मेडिकल वाला सेक्टर अगर नहीं निकला तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सोच के अगर वो खुद को कम आंक रहे हैं तो वो बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। सबसे अधिक संभावना वाला और बढ़ता हुआ जो करियर ऑप्शन है अभी के टाइम अपने पूरे वर्ल्ड के लिए और अपने देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, तो वो सबसे ग्रोइंग सेक्टर है बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर फील्ड में इसको कह सकता हूँ। तो आज इसमें अपन सारी बातें करने वाले हैं। आप अपने आप को कम ना आके, आप सोच भी नहीं सकते इतनी अच्छी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मैं देने वाला हूँ। और स्टार्टिंग से बात करने वाला हूँ, किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि कक्षा 12 के बाद, 12th के बाद एग्रीकल्चर फील्ड में एंट्री कैसे ले, पूरा रोड में बात करने वाले हैं। बेस्ट एग्जाम्स की बात करेंगे, टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, फीस और सीट्स के बारे में बात करेंगे, और करियर एंड जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जॉब्स में मैं कवर करने वाला हूँ जितनी भी बीएससी एग्रीकल्चर यूजी और पीजी बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स आती है उनको, प्लस जो स्टार्टअप्स हैं उनको, और जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनको। क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ डॉक्टर्स या इंजीनियरिंग्स ही नहीं चाहिए होंगे देश के लिए, अपने को फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी चाहिए होंगे, रिसर्चर भी चाहिए होंगे, ठीक है, एओस भी चाहिए होंगे, डब्ल्यूओ भी चाहिए होगा। तो सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। और पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनका बायोलॉजी और केमिस्ट्री पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहता है, जो कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों का हल्का सा वीक रहता है। चलो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें एंट्री कैसे ले। देखो 3 चीज़ होती है इसमें एंट्री के लिए, आपको एक एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। बिल्कुल जीरो से अपन देखते हैं। वेट ए मिनट जी। देखो जिस बच्चे ने कक्षा 12, 12th जिसने एबीसी से की है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो उसके लिए तो पहली ही सीडी, भाई कोई आर्ट्स से कर रहा है तो उसके लिए क्या है, बीए करेगा, ग्रेजुएशन तो करोगे ना, 12वीं बेसिस पे आप क्या कर पाओगे इतने कंपटीशन के अंदर। तो सबसे पहले जो पहली सीडी होती है वो होती है बीएससी एग्रीकल्चर। क्या होता है बीएससी एग्रीकल्चर? अब बीएससी एग्रीकल्चर क्या है इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो डाल रखा, और इस वीडियो में भी ये चीज़ कवर करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ बीएससी एग्रीकल्चर। इस डिग्री के बारे में, प्रोफेशनल डिग्री है, 4 साल की, पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z में आपको दूंगा। 4 साल में क्या पढ़ते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कितने सेमेस्टर होते हैं, कितनी फीस लगती है, कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, सारी चीज़। तो उसको अभी के लिए अपन थोड़ा सा साइड करते हैं। अभी ये समझते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। एक यूजी प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो करना जरूरी है। 4 साल का होता है, सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, 8 इसमें सेमेस्टर होते हैं, लगभग 64 प्लस सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। इसमें आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। पहली चीज ही हो गई। तो भाई जो बीएससी जिसने कक्षा 12 एग्रीकल्चर से करी है वो तो करेगा ही, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं। अगर दूसरे ऑप्शन की तरफ वो जाता है तो कुछ 1-2 डिप्लोमा है और वो इतने वर्थ इट नहीं है। उसके अलावा एक और ऑप्शन जो बचता है बीएससी 12वीं एग्रीकल्चर वाले बच्चे के पास, वो बचता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एक जॉब है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, वो बचती है, जो इसकी भर्ती अभी रिसेंट हो चुकी है। और हो सकता है इन फ्यूचर ये जो वैकेंसी आए वो पता नहीं ग्रेजुएशन बेसिस पे आ जाए बीएससी एग्रीकल्चर। तो मैं इतना कह रहा हूँ 12th बेसिस पे इतना कुछ खास है नहीं। पर इसके बाद में अगर आप एक छोटा सा डिसीजन अच्छे से ले लेते हैं पीक टाइम पे, क्योंकि पीक टाइम होता है बच्चे का एक तो 10वीं की परीक्षा के बाद में, बोर्ड परीक्षा के बाद में, कि वो क्या चूज करेगा, वो लाइफ टाइम उसके साथ चलने वाला होता है। उसके बाद में एक मौका मिलता है उसको कक्षा 12 बोर्ड पास करने के बाद अपने करियर के लिए एक पथ चूज करने का। और मैं कह रहा हूँ हमेशा जब भी आप कोई भी पथ चूज करो, कोई भी रास्ता चूज करो, तो किसी की सलाह या देखा देखी में मत किया करो। अपने आप से पूछा करो कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा लाइफ को लेके विजन क्या है, अगले 4 से 5 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, और जहाँ देखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन लिया करो और खुद को मैनिफेस्ट किया करो। वो चीजें आप कर लोगे आने वाले 4 से 5 साल में। पर हो क्या रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है। एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, किसी भी सेक्टर में 95% यूथ को ये नहीं पता होता कि ये वो डिग्री क्यों कर रहा है या इस कॉलेज में एडमिशन क्यों ले रहा है। बस उसको इतना पता या तो यार दोस्त कर रहे थे, या घर वालों ने बोल दिया, या बुआ का लड़का कर रहा था, मामा का लड़का कर रहा था। नहीं, सबका ये जो दिमाग है ना वो अलग अलग होता है, और सब अपनी लाइफ से अलग अलग चीजें चाहते हैं। जरूरी नहीं कोई बीएससी एग्रीकल्चर लेके सक्सेस हुआ है तो दूसरा भी हो, जरूरी नहीं कोई एमबीबीएस लेके सक्सेस हुआ तो वो भी हो। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। तो सबसे पहला ही काम यह है कि आपको अपना विजन देखना है कि यार मेरा विजन क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें चूज करनी है। और उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है कोई भी डिसीजन के लिए।
पहली होती है सिचुएशन। तो आप अपनी सिचुएशन देख सकते हैं, उसमें आपके मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशियली हर तरीके की परिस्थितियां उसके अंदर आती है। दूसरी होती है इन्फॉर्मेशन, और सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम खड़े हैं आपको। पिछले 6 साल से 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स की एक सेटिस्फाइंग मेंटरशिप कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उनकी सिचुएशन के हिसाब से उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो अगर कोई भी ऐसा डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलो इस पर बात करते हैं अपन। ये तो हो गई एग्रीकल्चर वालों के लिए कि वो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर में घुस जाएगा। अब बात करता हूं मैं दूसरे स्टूडेंट्स, कौन कौन इसमें घुस सकता है। देखो इसमें साइंस वाले जा सकते हैं। साइंस बोले तो PCM और PCB दोनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बच्चा है। इसके लिए प्राइमरी ऑप्शन क्या होता है, मेडिकल। और मेडिकल में ये बच्चा देता है मेजर एग्जाम नीट का, जो कि अब की बार रिजेक्ट हो गया, जो भी हुआ, ठीक है। नीट का एग्जाम देता है। अगर नीट में नहीं हुआ या नीट के थ्रू उसके रैंकिंग कम है तो वो अदर डिग्रियां जो है उनमें MBBS नहीं मिला तो डेंटल ले लिया, वो नहीं मिला तो होम्योपैथिक ले लिया, आयुर्वेदिक ले लिया, ऐसे ऐसे वो कैटेगरी के हिसाब से नीचे जाता रहता है। पर अगर किसी में नहीं हुआ या उस बच्चे का इसमें मन ही नहीं है और उसको अपन 3-4 साल नीट के लिए धकेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत घाटा हो रहा है उस बच्चे पे। ऐसा नहीं पैसे का घाटा नहीं, समय का। आप अपने जीवन की एक मिनी सेकंड को भी वापस नहीं ला सकते हो, और उस लक्ष्य के पीछे आप लगा रहे हो जिसमें आपका मन ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ टाइम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा है ये। वो चीज़ें कभी वापस नहीं आएगी, पैसा वापस आ जाएगा। तो जब भी डिसीजन लो अपने आप से पूछना कि मेरा नीट करने का मन है या नहीं है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ट्राई करना अच्छी बात है, पर एक ही चीज़ के पीछे क्या है, आप उसी एग्जाम को, चाहे सुपरवाइजर का हो, चाहे WO का हो, चाहे नीट का हो, चाहे IIT हो, चाहे JEE हो, सिर्फ उसी एग्जाम को अपन क्या मान लेते हैं, अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं। और उसके पीछे अनाप शनाप पैसा, समय, एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस, जितनी चीज़ें तुम्हारे पास है सारी लगा देते हैं। और जब रिजल्ट नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि अपन मजबूरी में चीज़ें लगा रहे हैं। किसी का देख लिया उसके थ्रू लगा रहे हैं, किसी ने कह दिया उसके थ्रू लगा रहे हैं। तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं था उस चीज़ को, तो वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी और लास्ट में फिर तुम कहीं के नहीं रहते हो। तो अपने पोटेंशियल को पहचानो, रिस्क लेने से मत डरो, नई चीज़ें ट्राई करो। ऐसा नहीं है वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो चीज़ चाहते थे वो नहीं मिली, फिर भी आज वो टॉप लेवल पे खड़े हैं। तो थोड़ा सा समय लिया करो चीज़ों में। ऐसे एकदम से किसी में भी कूद जाना, सुन के एक छोटी सी रील कटआउट इंस्टाग्राम पे देख के, फेक सक्सेस देख के अगर आप डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरी इस भीड़ से, जो भीड़ है उसमें तो थे, इस भीड़ से भी पीछे हो जाते हो। तो बात करते हैं PCB वाले। PCB वाले से नीट रहता है। PCM वाले जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके पास JEE IIT का ऑप्शन रहता है फर्स्ट। पर ये ऑप्शन नहीं हो रहा है ना, तो भी मैं आपको लाखों ऐसे ऑप्शन बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर में नेम, फेम, स्कोप, पैसा, हर चीज़ मिलेगी आपको। बस एक डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। चलो अब देखते हैं PCM और PCB। ये भी इस BSc एग्रीकल्चर के थ्रू मैं अभी सारी जॉब्स बताऊंगा कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो अपने को मेजर जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि भाई ये जो BSc एग्रीकल्चर है, जो कि भैया इसको बार बार देश और दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री बता रहे हैं, इसमें घुसना कैसे है। क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है, इसमें आप किस वे से घुस रहे हो, किस रास्ते से घुस रहे हो और किस जगह डिग्री कर रहे हो, वो काफ़ी मैटर करता है। आप एक ऐसी प्राइवेट कॉलेज से डिग्री कर रहे हो मथुरा से, जहाँ आप जाना ही नहीं पड़ता, आपको सब्जेक्ट का नहीं पता, 0 पोटेंशियल है। पर आप एक ऐसी जगह से डिग्री कर रहे हो जहाँ पर रेगुलर क्लासें हो रही हैं, अच्छे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स हैं, हर चीज़ है, तो आप ऑल ओवर ग्रो करोगे। ये डिग्री ऐसी है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज, फील्ड नॉलेज, एकेडमिक्स, इवन आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से करवाती है 8 सेमेस्टर्स के अंदर। तो वो जब होएगा जब आपके पास सुविधाएं होगी, रिसोर्सेज होगा। रिसोर्सेज कब होगी, जब आप अच्छी जगह जाओगे। अच्छी जगह जाने के लिए मैं बता देता हूँ क्या है। इसके घुसने के 3 रास्ते होते हैं। देखो इसमें घुसने के 3 रास्ते होते हैं। पहला जो रास्ता है वो होता है सेंटर एंट्रेंस, क्योंकि आजकल 12वीं की परसेंटेज बेस पे या विधायक जी से फ़ोन करवाने से एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अगर आपको अच्छी जगह जानी है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम निकालना ही होगा, और एंट्रेंस एग्जाम को अपन बोलते हैं प्रवेश परीक्षा। ठीक है, तो प्रवेश परीक्षाएं 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है केंद्रीय, सेंटर लेवल की, एक होती है स्टेट, राज्य लेवल की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और एक होती है सेल्फ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो मैं पहले बात करता हूँ सेंटर वाली। सेंटर वाली जो पहले एग्जाम लगती थी तो उसका नाम था क्या, ICAR। क्या था, ICAR, जो कि अपना इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है वो लेता था। और अभी उन्होंने इसको दे दिया है NTO को। होती तो ICAR ही है, पर NT के नाम से भी होती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, CUT UG के नाम से लगता है, और इस बार के पेपर लग चुके हैं। ठीक है, इसके फॉर्म लगभग जनवरी एंड और फरवरी में आते हैं और लग चुके हैं। और इसमें आता क्या है, 11वीं और 12वीं का सिलेबस आता है। कक्षा 11 व 12 के कुछ टॉपिक्स हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, और
इसमें कौन से सब्जेक्ट अपन ले सकते हैं इस एंट्रेंस में जो आपने 12th बोर्ड में दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी बच्चे के पास 12th में ABC था तो वो ABC से दे सकता है, किसी बच्चे के पास अगर PCM था तो वो वहाँ पे PCM ही चूज करेगा, किसी के पास अगर PCB था तो वो PCB ही चूज करेगा। 2020-21 से पहले क्या सिस्टम था, इसमें बच्चा अपनी इच्छा से चूज करता था। बायो का बच्चा भी ABC लग सकता है, मैथ का बच्चा भी PCB ले सकता है, पर अभी वही एग्जाम सिस्टम कर दिया है कि धांधली को रोकने के लिए कि जिस बच्चे के पास 12वीं में जो सब्जेक्ट है उसी को वो डोमेन सब्जेक्ट में चूज करेगा और वो पेपर देगा। और ये जो CUT UG लगता है ना, इसकी कट ऑफ आज तक मतलब 750 नंबर का होता है ये, ठीक है। और लगभग जिस बच्चे के 350 नंबर आ रहे हैं ना, वो काफ़ी अच्छी कॉलेजों में चला जाता है, काफ़ी अच्छी कॉलेजों में चला जाता है। ये इसका मामला रहता है। ये सेंटर का एक एग्जाम हो गया CUET UG। इसके थ्रू आप देश की 74 जो नामी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन सब में, एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज में आपको एडमिशन मिलता है। तो मैं सारी डिग्रियों की बात करूंगा। तो जो CUT एग्जाम है इसमें 74+ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती है, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। 750 में से 350, 360, 370, 380, 390 नंबर लाके। CBT बेस्ड टेस्ट होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो ये तो हो गया सेंटर से घुसने का रास्ता नंबर 1। बात करता हूँ रास्ता नंबर 2। और इस एग्जाम की हम खुद भी तैयारी करते हैं। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, इस बार 12वीं करिए, आपका नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, मैं भी एंड में बताऊंगा। अब की बार भी हमारा काफ़ी अच्छा बेच गया है और काफ़ी मेहनत की हमने कंटेंट पे और बच्चों पे, और रिजल्ट्स बहुत जल्द आपके सामने होंगे, ठीक है, फार्मर्स लव के नाम से। सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड जो रास्ता है इस डिग्री में घुसने का, वो सीधा सा रास्ता है स्टेट एंट्रेंस। स्टेट एंट्रेंस बोलूँ तो राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं। आपके स्टेट के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है गवर्नमेंट, उनमें घुसने के लिए करवाई जाती है। उसके लिए हमारी बुक भी चल रही है और बैचेस भी चल रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है JET, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, ये है राजस्थान के लिए। CUET हो गया, फिर है MPPAT, MP के लिए, UP कैटेट UP के लिए हो गया, बिहार के लिए BCEC हो गया, और चंडीगढ़ पेट हो गया, हरियाणा के लिए HAU हो गया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए PAU हो गया। तो ये सब स्टेट्स अपने अपने हिसाब से खुद के स्टेट भी करवाते हैं। कुछ % सीटें जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में है ना, वो सेंटर एग्जाम के थ्रू भी फिलअप होती है, और कुछ जो होती है मेजर सीटें वो स्टेट के थ्रू भी होती है, जो आपका रिजर्वेशन कोटा होता है उसके थ्रू, ठीक है। जैसे JET, PAT है ना, PAU UP वाला हो गया, ये हो गया स्टेट एंट्रेंस। अब मैं स्टेट एंट्रेंस की बात करूँ, किसी भी स्टेट एंट्रेंस की कट ऑफ आज तक 60% से ज़्यादा नहीं गई है। इवन मैं ये कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने 55% भी नंबर लिया है ना, उसका भी एडमिशन हो जाता है। और इसमें आता क्या है, वही 11वीं और 12वीं। अब जो बच्चा मेडिकल का है वो 11वीं और 12वीं के अंदर आराम से 55% ला सकता है एंट्रेंस टेस्ट में। ये जो होते हैं ज़्यादातर ऑफलाइन होते हैं, OMR बेसिस पे होते हैं। और हमारे राजस्थान वाला जो है 21 जून को लगने वाला है अब की बार, ठीक है। उसके भी फॉर्म की लास्ट डेट शायद कल या परसों गई है, 20 तारीख थी लास्ट डेट उसकी, विथ लेट फीस। अगली बार कब चालू होंगे, क्या होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं वीडियो के एंड में, मैं सारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बात करते हैं थर्ड नंबर पे, प्राइवेट कॉलेजेस। ऐसी कॉलेजें जो खुद की ही डिग्री देती है। तो बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजें हैं जो बिना किसी एंट्रेंस के आपको प्रवेश दे देगी, पर मैं उनके लिए आपको साफ मना करूंगा। वो इसलिए नहीं कि आप कोई एग्जाम देके नहीं जा रहे हो या फीस ज़्यादा ले रहे हो, वो इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में 90% वो जो बच्चे हैं अप्रॉक्स, वो सारे फार्मर बैकग्राउंड से, और इन कॉलेजों की फीस काफ़ी हाई होती है। और बिना एंट्रेंस के जब अपन एडमिशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी डिग्री पे पूरी लाइफ टाइम खतरा मंडराता रहता है। किसी भी टाइम उसकी मान्यता रद्द हो, कोई और चीज़ें हो, तो अपन नौकरी करेंगे, बच्चे पालेंगे, घर चलाएंगे या केस लड़ेंगे। तो इससे अच्छा है उस रास्ते जाओ ही मत जहाँ पे दुविधाएं हैं, जहाँ पे आपको मुसीबतें हैं। तो मैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए मना करता हूँ। फिर भी किसी बच्चे को अगर लेना है तो वो ये स्टेट एंट्रेंस और सेंटर एंट्रेंस, इन दोनों का एग्जाम देके काउंसलिंग के थ्रू इनमें एडमिशन ले सकता है। अब बात करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियां सेल्फ भी करवाती है, जैसे आपके शेर कश्मीर हो गया, ठीक है, उसके अलावा हेमवंती नंदन बहुगुणा हो गया, गढ़वाल उत्तराखंड। कुछ कॉलेज हैं जो खुद के UG के लिए भी टेस्ट करवाती है, और इन सारे टेस्टों को अपन देके किस में घुसते हैं, BSc एग्रीकल्चर में घुसते हैं। तो एक चीज़ क्लियर हुई, PCM और PCB वाला बच्चा भी इसमें ईजिली जा सकता है और काफ़ी अच्छा करियर बना सकता है। चलो आगे बात करते हैं, इनके थ्रू कॉलेज में घुस गए, अब कॉलेज में क्या होगा ये देखो। ये है जनरल इन्फॉर्मेशन। ये CUT के थ्रू जो 76 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन प्रोग्रामों पे आपको एडमिशन देती है। बेटा कौन कौन से प्रोग्राम है देख लेते हैं। BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स जो कि एक मेजर कोर्स है, BSc हॉर्टिकल्चर हॉनर्स ये भी मेजर कोर्स में आता है, BSc बैचलर इन फिशरीज साइंस, फिशरीज में भी आप कर सकते हो, ठीक है, जो कि GB PUT बहुत अच्छा है इसके लिए। केरल कोच्चि वाली कॉलेजें काफ़ी अच्छी है।
फॉरेस्ट्री का आपका हो गया, फॉरेस्ट्री अगर आपको करनी है आप उत्तराखंड से कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी साइंस का हो गया, आप इस एग्जाम के थ्रू कहाँ का एडमिशन ले सकते हो। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट्स का हो गया, सेरीकल्चर का हो गया, सहतूत वाला, है ना। और इसके अलावा हो गया नेचुरल फार्मिंग, जो कि काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर होने वाला है इंडिया के लिए आने वाले टाइम में। बीएससी एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, आप इससे डायरेक्ट एबीएम में भी एडमिशन ले सकते हो। कैट सी मेट के थ्रू तो जा ही सकते हो, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। और मैं कह रहा हूँ 101% पूरा शाइन करता हुआ एक वो है, फील्ड है इसमें। आने वाले टाइम में एग्री स्टार्टअप सही है, एग्री बिजनेस सही है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते हो। इसके बाद में हो गया बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके ऊपर मैं पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ, पूरा वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईआईटी जेई नहीं निकला तो भी आप उससे ज़्यादा वैल्यू इस फील्ड में कैसे क्रिएट कर सकते हो, वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो, नेम फेम पैसा मनी कंफर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। बहुत जल्द वो आएगा। चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अपने हाँ जो गार्जियंस अपने माता पिता हैं उनके साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को। क्योंकि ये जो वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़ें समझा रहा हूँ वो एज ए टीचर या मेंटर नहीं समझा रहा हूँ, एज ए बिग ब्रदर समझा रहा हूँ। इस फील्ड में पिछले 6 साल से, इसमें फील्ड में 6 साल से एज ए टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप दे रहा हूँ 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स को। और मैं खुद क्लाइमेट चेंज पे एज ए स्टूडेंट रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस फील्ड में एज ए कोचिंग ओनर, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए स्टूडेंट, एज ए गार्जियंस, मैंने छोटे बहन भाइयों को भी ये सब्जेक्ट दिला रखा है। हर तरीके से इस फील्ड में मैं घुसा हूँ, इवन प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में। और स्टार्टअप्स की बात करूँ तो खुद ने भी, हमने 3 कंपनियां अभी मैं रन कर रहा हूँ स्टार्टअप के लिए। एक तो हमारा एजुकेशन का हो गया, और भी 2 चीज़ें हैं जो बहुत जल्द आपको हम बता देंगे। तो हर तरीके से मैं इसमें घुसा हुआ हूँ। अगर आप एक विजन के साथ 5% भी मेहनत करते हैं ना, इस फील्ड में इतनी सक्सेस आप संभाल नहीं पाओगे। पर क्लियर होना चाहिए विजन, ऐसे नहीं कि उसकी देखा देखी बीएससी में एडमिशन ले लिया, प्राइवेट में ले लिया, मथुरा ले लिया, यूपी ले लिया, जा ही नहीं है, कमरे पे पड़े हैं, चाय पी रहे हैं, सुट्टा पी रहे हैं, थड़ी पे बैठे। नो, विजन क्लियर रखो, सारी चीज़ें करो, पर इन माइनर चीज़ों के लिए अपना मेजर पार्ट जो है, मेजर जो टाइम है उसको कभी खराब मत करो आप। चलो, और हाँ, खासकर ऐसे लोगों से कभी सलाह मत लेना जो एग्रीकल्चर के हैं नहीं और तुम्हें स्कोप बता रहे हो करियर का। ऐसे हमारे जैसे लोगों की किताबें पढ़ के वो ऐसे पेज दे के, अच्छा ये परीक्षा लगती है, अच्छा इस परीक्षा के लिए इतने नंबर का पेपर होता है, अच्छा पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, ऐसे करके अगर आपको कोई स्कोप बता रहा ना एग्रीकल्चर का, तो ठहर जाना आप, ठहर जाना। जिसके फटे ने बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जो खुद एग्रीकल्चर से नहीं है और आपको ये बताएं कि एग्रीकल्चर बहुत बेस्ट है, तो उन्होंने तो इस चीज़ को फील ही नहीं किया, वो कहीं देख के बता रहे हैं। तो देख के बताते हैं, पढ़ते हैं जब चीज़ें अपने को, कंडीशंस नहीं बताती, सिर्फ लिखा हुआ पता चलता है। एक्चुअल में क्या कंडीशंस होती है, सिचुएशंस होती है, वो अपने को पता नहीं चलता है। बता कोई भी सकता है, कोई भी बता सकता है, जिसको किताब पढ़ना आता है वो पढ़ के बाँच देगा आपके सामने, पढ़ देगा उसको। पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कहाँ वीक पॉइंट्स है कहाँ नहीं है, वो कोई और नहीं बता पाएगा। तो ऐसे लोगों से, भीड़ से, नाम से दूर रहें, तो ही आपको फ़ायदा है। नहीं आप भी उस दौड़ में शामिल हो जाओगे जो 5-5 साल कोर्स खरीदोगे, तैयारी करोगे, घर वालों का पैसा, अपनी हेल्थ, अपनी मनी, अपना टाइम, अपने फीलिंग, इमोशन सब को वेस्ट कर दोगे। लास्ट में क्या मिलेगा आपको? लॉलीपॉप, ठीक है। तो ये काम नहीं करना अपने को, है ना। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, अगर राजस्थान से हो, आरसी उदयपुर परफेक्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये काफ़ी अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है, ये आप कर सकते हो। ये 13 एलिड साइंस में एडमिशन अपने को मिलता है। इसके बाद में बात करते हैं, ये अपना राजस्थान के अगर मैं बात करूँ तो जो स्टेट एंट्रेंस है उसके थ्रू भी इन्हीं में एडमिशन मिलता है। आप देख सकते हो, बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर 4 साल, बीएससी हॉर्टिकल्चर, इन दोनों में क्या अंतर है उसका भी वीडियो में दे दूंगा। और फॉरेस्ट्री हो गया, फूड न्यूट्रिएंट्स हो गया, फिशरीज हो गई, डेयरी टेक्नोलॉजी की, फूड टेक्नोलॉजी हो गई। इसके बाद में बात करते हैं आगे अपन इस डिग्री में एक्चुअल में होता क्या है एडमिशन लेने के बाद, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। चलो इसको समझते हैं। अबाउट दिस डिग्री, ये 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने के, तो 4 साल में कितने हो गए? 8 सेमेस्टर हो गए, ठीक है। और जो 6वां और 7वां सेमेस्टर जो होता है इसमें, 6वां सेमेस्टर तक मतलब 3rd ईयर तक तो क्या आपके एकेडमिक्स होते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? लगभग 64-65 सब्जेक्ट हैं, उनको आपको पढ़ना होता है और आपको पेपर देने होते हैं। उसके बाद में 4थे साल में, अंतिम साल में आपको क्या होता है? 7वें और 8वें सेमेस्टर में आपके प्रैक्टिकल्स के लिए केवी के कृषि विज्ञान केंद्र या ARS या रावे और EL एक्शनल लर्निंग प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें एग्जाम नहीं होती, आपको प्रैक्टिकल करते हैं, फार्मर्स के पास भेजते हैं, एग्रीकल्चर प्राइवेट इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस के लिए भेजा जाता है, कम्युनिकेशन सिखाई जाती है, फील्ड पे काम कैसा करना है वो सिखाया जाता है। और अभी जो 6 दिन कमेटी का जो सिलेबस आया है उसकी हमारी बुक्स तक चल रही है, ठीक है। इस पूरे देश में बीएससी एग्रीकल्चर के मामले में अगर सबसे बड़ा सेगमेंट, चैनल, ट्रस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट और मेंटरशिप में देखा जाए ना, आज भी कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। तो जिस प्लेटफॉर्म से आप वीडियो देख रहे हो, फार्मर्स लव वो है, ठीक है। और जिस शख्स से आप सुन रहे हो वो है,
ठीक है, हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, ये हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक थी जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च करी थी। पूरे इंडिया में हिंदी और इंग्लिश मीडियम की ये बुक है, पूरे इंडिया में हमने 7500 प्लस कॉपीज सेल करी फर्स्ट एडिशन में। और खुद ICAR के DG DDG 16 कमेटी उन लोगों ने इस बुक को अप्रिशिएट किया है। आप देखना, अभी सेकंड सेमेस्टर की भी लॉन्च करी है, वो भी मैं बताऊंगा। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया है और इतने लोगों को कन्विंस किया है, उनको बुक डिलीवर करी है। जब बुक उनके हाथ में गई तो उनको लगा है कि हाँ मेहनत है। मैं इस फील्ड के बारे में इस माँ शारदा के मंच पे खड़ा हूँ, कुछ भी गलत चीज़ या कुछ भी फेक सक्सेस आपको नहीं बताऊंगा। बस शर्त इतनी है कि आप उन लोगों से ना जुड़े जो खुद एग्रीकल्चर के नहीं है, वो आपको सही सलाह नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पे इस बात सलाह की नहीं, आपके जीवन के सबसे कीमती टाइम की है। वो चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। और इन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए जो मैंने बताया ना, सेंटर और स्टेट एंट्रेंस, उनको टारगेट करने के लिए अभी हमारी ये बुक लॉन्च हुई है। 5000 कॉपीज सेल कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो यूं नहीं खड़े हम आपके सामने। ये देखो, जेट और CUT के 3100 प्लस पर्सन PYQs किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और बिल्कुल नाम मात्र कीमत पे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। 7वें और 8वें सेमेस्टर में जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से दिया जाता है। और अभी 6 डीन कमेटी आई है ना, उसमें तो इतना लाइट वेट कर दिया ना BSc एग्रीकल्चर को। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5 आपके स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है। आपको बी कीपिंग सिखाएंगे, मधुमक्खी पालन सिखाएंगे, आपको केंचुआ पालन सिखाएंगे, आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना सिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, आपको अदर लैंग्वेज सिखाएंगे, थर्ड लैंग्वेज सिखाएंगे। ये सारे इस डिग्री में ही इंक्लूड है, कॉलेज वालों को सिखाना ही पड़ेगा। पर ये कब सीखोगे? जब एक अच्छे कॉलेज में जाओगे। और अच्छे कॉलेज में कब जाओगे? जब किसी सेंटर या स्टेट एग्जाम को आप अच्छे से क्वालिफाई करोगे। और कब करोगे? जब एक अच्छे मेंटर के पास जाओगे, एक अच्छे विजन के साथ कि मुझे करनी क्यों है। अपने आप को ये पूछना है, किसी की देखा देखी नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपके पेरेंट्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन टॉप एग्रीकल्चर कॉलेजेस 2025 के अनुसार। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये मैंने नहीं दी है, ये एक समिति है, एक कमेटी है, वो देती है बेस्ड ऑन टीचिंग। उनके पढ़ाई के आधार पर, रिसोर्स के आधार पर, रिसर्च के आधार पर, उन्होंने क्या इनोवेशन किया है उसके आधार पर यूनिवर्सिटीज़ को देती है। तो मैं कुछ कॉलेजें आपको बता देता हूँ अभी जो टॉप कॉलेज हैं, ठीक है। NIRF रैंकिंग मैथडोलॉजी कैसे कैसे देते हैं ये आपके अभी समझने की जरूरत नहीं है, बाद में मैं समझा दूंगा। अभी कॉलेजों के नाम बता देता हूँ आपको। फर्स्ट नंबर पे है आपका IRI न्यू दिल्ली, ठीक है, जो कि 1905 से चल रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आता है। पर कुछ अभी 2 साल से ये BSc करवाना बंद कर दिया। यहाँ से आप MSc और PhD और रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड नंबर पे ICR, ठीक है, करनाल हरियाणा, NDRI करनाल हरियाणा टॉप में आता है, 1923 से चल रहा है। उसके बाद में है आपका रैंक 3 पे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप इसमें CUET के थ्रू घुस सकते हो, ठीक है। CUET ICAR का एग्जाम है, उसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद में है बेटा आपके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU, ICAR CUET के थ्रू जा सकते हो। और वहाँ का पंजाब का जो स्टेट एंट्रेंस है PAU, उसके थ्रू भी इसमें जा सकते हो। और इसमें भी हमने PAU को टारगेट कर रखा है बेटा। कन्फर्म? आगे चलते हैं। आगे आया है 5 नंबर पे GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। इस देश का सबसे पहला कॉलेज है ये, ठीक है, 1960 इस देश का सबसे पहला कॉलेज है और सबसे बड़ा कॉलेज है GBPUT। मतलब एक अलग, मैं ऐसे कह सकता हूँ जैसे KGF में एक अलग साम्राज्य से था ना, वैसा इसका साम्राज्य है। कॉलेज के अंदर ही सब कुछ है, खाना पीना, रहना, दुकानें, बाजार, खुद का कॉलेज का बाजार, डेयरी वगैरह सारी चीज़। तो ये एक अलग से साम्राज्य है। और इस कॉलेज में रिसेंट अभी हम इस कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन करके हमने एक करियर वर्कशॉप आयोजित करी थी। एक करियर वर्कशॉप, राजस्थान का पहला ऐसा कोई प्राइवेट एजुकेटर होगा जो देश के सबसे बड़े और पहले कॉलेज में जाके वहाँ के 300 प्लस स्टूडेंट्स के साथ विद सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंटेशन कोलैबोरेशन में हमने इसके साथ GBPUT पंतनगर के साथ हमने वो करी थी वहाँ पे करियर वर्कशॉप। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था उसका, बच्चों का भी, वहाँ के डीन डायरेक्टर्स का भी, काफ़ी मज़ा आया था बच्चों को और हमें। तो मैं ये कह रहा हूँ वहाँ तक जब मैं पहुँच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते हो? आप मेहनत कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए। कोई भी डाउट है हम बैठे हैं, कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आते रहें अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में है आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर आपका इंग्लिश मीडियम सॉलिड है आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। इसके बाद में अगर है आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा 1970, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसके बाद में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार, टॉप का कॉलेज है। उसके बाद में है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, टॉप का कॉलेज है ये भी। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर, RCA उदयपुर, टॉप का कॉलेज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अपने राजस्थान में 5 कॉलेज है, सारे अच्छे हैं। नंबर 1 RCA, नंबर 2 SKNU जोबनेर,
जोधपुर, कोटा, बीकानेर, पांचों के पांचों हैं। अगर ये चीज़ें मैंने बताई कि इसमें एंट्री कैसे लेंगे और एंट्री लेने के बाद, हाँ अब बात आती है इसमें जॉब्स की। तो जॉब्स का देखो एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे आपको, कितनी जॉबें हैं इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा, बड़ा हो जाएगा सेशन। ऑलरेडी हम 25 मिनट का सेशन कर चुके हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद में कर रहा हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद सपोज दैट बीएससी एजी हॉनर्स आपने अच्छी जगह से कर ली, तो आप बेरोजगार तो रहोगे ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 75+ प्राइवेट बिजनेस बताऊंगा, 15+ प्राइवेट कंपनीज बताऊंगा। और इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर में अगर 100 जॉब्स आती है ना, 100 पोस्ट आती है ना, 100 वैकेंसीज आती है ना, तो उन 100 में से 80 नौकरियां ऐसी है, उन 100 में से नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो मैक्स टू मैक्स जो पोस्ट है 80 नौकरियां ऐसी है जो इस बीएससी एग्रीकल्चर बेसिस पे आती है बेटा। और उन सब में आप क्वालिफाई करते हो, उन सब को आप देने के लिए एलिजिबल हो अगर आपने ये डिग्री कर रखी है तो, ठीक है। और आराम से, बस आर्ट्स वाला बच्चा इसमें नहीं जा सकता। देखो एग्रीकल्चर वाला बच्चा है ना, वो मैथ और फिजिक्स और बायोलॉजी में नहीं जा सकता, पर जो बायो वाला बच्चा है, जो मैथ वाला बच्चा है, वो इसमें आ सकता है। एग्रीकल्चर वाला बच्चा है आर्ट्स में जा सकता है, पर आर्ट्स वाला बच्चा एग्रीकल्चर में नहीं आ सकता है। ये कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। तो आर्ट्स से आप एग्रीकल्चर में नहीं आ सकते, पर एग्रीकल्चर से आप आर्ट्स में जाके बीए कर सकते हो, ठीक है। और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है, आप मेडिकल में हो, नॉन मेडिकल में हो, साइंस में हो, तो आप एग्रीकल्चर में आ सकते हो। अब यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हो, ये रूल्स होते हैं। तो ये देख लो 100 में से 80 नौकरी इसके बेसिस पे। लाइक मैं बता दूँ आपको, AAO है, ADO है, ठीक है। और आपके जो KVKs वगैरह हैं उनमें है, ठीक है। आप आगे मास्टर्स कर सकते हो JRF के थ्रू। और काफ़ी इतनी सारी इफ़को के अंदर है, टोबैको बोर्ड में है, रबर बोर्ड में है, ठीक है, नाबार्ड में है, NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन में है, ठीक है। इसके अलावा कॉटन बोर्ड में है, इसके अलावा HGTA, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में KVKs के अंदर है, SMS है, काफ़ी जॉब्स है, मतलब काफ़ी। इनके ऊपर प्रॉपर एक सेशन लेके आऊँगा, जिसको सेशन चाहिए वो कमेंट्स में कर देना कि प्राइवेट जॉब्स के बारे में या गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में या स्टार्टअप्स के बारे में, तो वो सारी बात करेंगे। ये तो हो गई बात आज की वीडियो की, अभी एंड नहीं हुआ है, रुकिए। अब मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। ये अपना चैनल है फार्मर्स लव एग्रीकल्चर। ये देखो यहाँ पे 2,23,000 बच्चे हैं। इस पे जैसे ही आप जाओगे, इस पे आप जैसे ही जाओगे तो मेन होम पेज पे ही जाना, एक प्लेलिस्ट आएगी बीएससी एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, बीएससी एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन। और जब आप इस प्लेलिस्ट पे टैप करोगे, जब आप इस प्लेलिस्ट पे टैप करोगे तो आपके सामने ये वीडियोस खुलेंगे। इसमें मैंने डिग्री के बारे में कंप्लीट बताया। पहला वीडियो आप देखना कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, इसमें बताया है सारी चीज़ की डिग्री क्या है, कितने सब्जेक्ट कब पढ़ने हैं, क्या क्या हो सकता है। A to Z इन्फॉर्मेशन बीएससी एग्रीकल्चर 2024 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये भी देख सकते हो कि बीएससी एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हो, वाई क्यों कर रहे हो बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर झूठ या सच, जो लोग सिर्फ दुकानें चला रहे हैं उनको आपके करियर से ज़्यादा, आपकी गाइडेंस से ज़्यादा, आपकी डायरेक्शन से ज़्यादा ये टेंशन है कि ये बच्चा मेरे से कोर्स खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। भाई हम भी कोर्स चला रहे हैं, हम भी कोर्स चला रहे हैं, पर सिर्फ इतनी फीस में जितनी टीचर्स को देनी है और एक सही कंटेंट के साथ। 15, 20, 22 हज़ार नहीं ले रहे हैं बच्चों से। तो अगर कोई आपको बार बार ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है, आपको डरा रहा है, इमरजेंसी क्रिएट कर रहा है कि बेटा कोर्स ले ले नहीं तो जेट में नहीं होगा, बेटा कोर्स ले ले नहीं CUT में नहीं होगा, बेटा ये कर ले, ये कर ले, ये नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसको आपके भविष्य से ज़्यादा अपनी जेब की चिंता है। तो ऐसे लोगों को बाइकआउट करो, समय आ गया है, बाइकआउट करो। आप सब पढ़े लिखे हो, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो जीवन में। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा देखते हो और अच्छी जगह बैठते हो, तो एक दिन आप अच्छे बन जाते हो। ये चीज़ ध्यान रखना। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ये देखो आपको क्या 2025 में बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेस बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री के साथ ऐसे लगेगी नौकरी। ये 6 वीडियो हैं। अगर कोई बंदा ये वीडियो एंड तक देख के ये 6 वीडियो देख रहा है तो मुझे नहीं लगता उसको उसके करियर को लेके कभी कोई डाउट आएगा या कभी वो जीवन में फेलियर होगा या कभी वो अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाएगा या किसी और से पूछना पड़ेगा। तो अभी जाइए ये वीडियोस देखिए, इस प्लेलिस्ट को और इस वीडियो को आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टा, स्नैप, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सब पे शेयर करिए, स्टेटस लगाइए। और इसके अलावा कोई भी डाउट है, हमारी बुक्स मंगवानी है, हमारे से जुड़ना है, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर, FARMERS, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर। ये हमारा एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारा मोबाइल नंबर है, सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा क्योंकि मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ों में बिजी रहता हूँ। तो 97 72 65 48 92 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है इंस्टीट्यूट का। उस पर आप कोई भी डाउट है
बेझिझक इवन आपकी कैसी भी समस्या आप कीजिए, मैं सोल्व करूंगा एज अ बिग ब्रदर, आपका बड़ा भाई मैं साथ खड़ा हूँ। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है VEER वीर VIKAS विकास GURJAR, जाके उसको फॉलो कर लो और इस पे जाके देखो, इस पे काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने डाली हुई है, तो जाके देखो और समझो इस फील्ड को। बाकी फिर से कह रहा हूँ, आने वाले समय का और इस देश का, इस दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग और शाइन और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ वाला फील्ड है वो है एग्रीकल्चर। शर्त इतनी है, आप सही आदमी के थ्रू सही दिशा में कदम उठाएं, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपको जो सोचा भी नहीं होगा ना आपने, वो नेम फेम पैसा हर चीज़ मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, जो भी आपकी क्यूरीज थी सारी क्लियर हुई होगी। और नहीं हुई है तो कमेंट जरूर करके जाना, और कमेंट्स में एक ऑप्शन आता है हाइप का, स्क्रॉल करते तो हाइप वीडियो जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे काफ़ी बच्चों के पास ये पहुँचे और वो कहीं ना कहीं मिसगाइड ना हो, लोगों के चुंगल में ना फंसे उसकी जेब के चक्कर में। तो ये वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, अपने माता पिता के भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, फिर से एक बार कह रहा हूँ, तुम बहुत ऊंची उड़ान के लिए बने हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और एक विजन लेके निकलो कि यार इस साल एडमिशन लूंगा तो 4 साल बाद मेरे को कहाँ पहुँचना, और आप पहुँच जाओगे। AFO ऐसी जॉब हर साल आती है, सेंटर की जॉब से हर साल आती है, उनके ऊपर भी मैं प्रॉपर सेशन लूंगा, बात करूंगा। आने वाले टाइम में 2 या 3 दिन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब तक ये 6 वीडियोस देखो और इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, हाइप सब करो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।